जय हिंद दोस्तों। अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक अपना चल रहा था और जहां पर हम लोगों ने लास्ट टाइम ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट उठाया था वो कुछ इस तरह से था। यदि P बराबर 7 पैन बराबर तो राम बराबर क्या होगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन लिया था लास्ट में। यदि P बराबर 7 तो हम लोगों की जो जानकारी है उसके अनुसार तो भाई P का नंबर होता है 16, लेकिन यहां पर 16 ना दे करके उन्होंने 7 दे दिया। तो 16 को 7 में किस तरह से हमने कन्वर्ट किया, 1 + 6 कर दिया तो ये हो गया 7। 1 + 6 कर दिया तो क्या हो गया बेटा 7। अब इस बात को पेन में कंफर्म करते हैं। 16, 1 और 14, तो 16 के अंकों का जोड़ किया तो कितना मिला बेटा 6 और 1 7, और A का नंबर 1 तो 1 ही रहा, और N का नंबर 14 तो 1 और 4 कितना हो गया 5। अब हमसे राम के लिए पूछा है तो R का नंबर 18, A का नंबर 1 और M का नंबर 13। तो 18 के अगर हम अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 8 क्या हो जाएगा 9। A के लिए 1 तो 1 ही रहेगा। 13 के अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 3 4 और 914 हो जाएगा। ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में लिया था, है ना। इसके बाद नोट करना है क्या, कर लो, करना वही कॉन्सेप्ट है, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। एक स्टेप क्या आगे बढ़ाते हैं बेटा, यदि QUIZ की कोडिंग है HCIH, यदि क्विज की कोडिंग है HCIH, तो PUMK की कोडिंग क्या हो। हम सबको पता है कि Q का नंबर कितना होता है बेटा 17 होता है। Q का नंबर कितना होता है 17। अब अगर 17 के अंकों को जोड़ोगे तो 1 और 7 कितना होगा 8। लेकिन देखो बेटा इन्होंने 8 भी नहीं लिखा, अब 8 से बनने वाला लेटर लिख दिया H। 8 से बनने वाला लेटर लिख दिया। समझो क्या बात हुई, Q का नंबर 17, 17 के अंकों का जोड़ 8 और 8 से बनने वाला लेटर क्या हो गया H। समझ पा रहे हो। U का नंबर 21, अंकों का जोड़ 2 और 1 3, और 3 से बनने वाला लेटर क्या हो जाएगा बेटा C। I का नंबर 9, अब चूंकि 9 का 9 ही रहेगा और 9 के लिए फिर I हो जाएगा। Z का नंबर 26, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 8, और 8 के लिए हम क्या लेटर ले लेंगे H। अब PUMK के लिए निकालना है। 16 7 G, 21 3 C, 13 4 D, 11 2 B। तो हमारा जो जवाब हुआ वो क्या हो गया GCDB। GCDB। बोलो बेटा समझ में आई कि नहीं बात। अब ये क्वेश्चन अपने आप में 2 नहीं बल्कि 4 है। 4 कैसे है कि भाई क्विज के लिए अगर नंबर के फॉर्म में दे दिया तो ये हो गया, लेटर के फॉर्म में ये दे दिया, और अगर इसी को पलट दिया तो 8 9 3 8 हो गया और HICH हो गया। इसी को अगर पलट दिया तो अब लास्ट वाले लेटर से सारी कहानी बन गई। Z का नंबर 26 2 6 8, I का नंबर 9, U का नंबर 21 2 और 1 3, और Q का नंबर 17 7 और 1 8, और फिर इसको लेटर में कन्वर्ट किया तो HICH बन गया। पेपर में तो कोई एक ही बनेगा, लेकिन हमें दिमाग चारों तरफ दौड़ाना पड़ेगा। हमें जो अपना एनालिसिस है वो चारों तरफ करना पड़ेगा, तभी हम प्रश्न को पकड़ पाएंगे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में अच्छे प्रश्नों में गिने जाएंगे। तो इन चारों बातों को आप नोट कर लीजिएगा।
या कहिए तो मैं अलग से फिर से लिख दूं, लिख दूं? चलिए, ये दो मत लिखिएगा, ऊपर वाली दो बातें, इसको मैं अलग से फिर से लिख देता हूं। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया है सबने? चलिए मैं आगे फिर से लिख देता हूं। यदि QUIZ के लिए है HICH, तो PUMK के लिए क्या होगा? जेड का नंबर 26, 26 के अंकों को जब जोड़ा तो 6 2 8, 8 के लिए H हो गया। आई का नंबर 9, तो 9 ही रहा। यू का नंबर 21, 2 1 3, 3 के लिए C हो गया। और क्यू का नंबर 17, 7 और 1 8, 8 के लिए H हो गया। अब PUMK के लिए पूछ रहा है। K का नंबर 11, अंकों का जोड़ 2, 2 से B हो गया। M का नंबर 13, अंकों का जोड़ 4, 4 से D हो गया। U का नंबर 21, अंकों का जोड़ 3, 3 से C हो गया। और P का नंबर 16, अंकों का जोड़ 7, अंकों का जोड़ हो गया कितना? 7। और 7 के लिए क्या हो जाएगा बेटा जी? BD CG। K का नंबर 11, 2, 2 के लिए B। M का नंबर 13, 4, 4 के लिए D। U का नंबर 21, 3, 3 के लिए C। और P का नंबर 16, 7, 7 के लिए G। आपका जवाब। बोलो, समझ में आई बात? अब इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, नोट कर लो। यदि क्लियर, क्लियर के लिए दिया है यदि क्लियर का कोड है FFDHI, तो FOUND, फाउंड का कोड क्या होगा? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, SSC के एग्जामों में बन भी चुका है। और इस एक प्रश्न में आपके बताए गए पिछले 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ लग जाएंगे। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, नोट कर लीजिए पहले। अब याद होगा हम लोगों ने पढ़ा है C का विपरीत, सबको याद है? C का विपरीत क्या होता है बेटा? अभी नहीं याद हो पाया? कब तक याद हो पाएगा? कुछ समय सीमा है उसकी? कल याद हो जाएगा। वीडियो बना है, चीजें हैं, है ना, उसमें पीछे जाकर देख सकते हो, लिखवाया है। तब नहीं याद कर रहे हो तो बेटा हमारी गलती है। हाँ, बाद में यही कहोगे वहां पढ़ाया नहीं गया सही से, इसलिए हमें समस्या हो रही। तो थोड़ा सा वर्क करो, आप होमवर्क करके आओ। जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं। क्लास में आप सोकर मत आइए कि यहां से गए, खाए पिए, सोए और फिर सुबह झोला लेकर चले आए। उससे आप सीख नहीं पाओगे बेटा। आप कुछ वर्क करके आइए, समझे ना? जब हमारे और आपके विषय में कुछ डिस्कशन होगा तब आपका जो लेवल है वो आगे बढ़ेगा। नहीं आप, मैं बोलकर चला गया, आप सुनकर चले गए, आप अपनी जगह हम अपनी जगह, हो गया, फिर कल आ गए, फिर खत्म। जो पीछे वीडियो आपके पास जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं कि अगर कहीं डाउट है, कहीं दिक्कत है तो उसको देख लीजिए। थोड़ा सा प्रयास करो बेटा, नहीं तो दिक्कत रहेगी। फिर यहाँ अध्ययन एकेडमी में आने का कोई मतलब नहीं। अध्ययन एकेडमी नहीं, तुम्हारे सामने ब्रह्मा जी साक्षात बैठ जाएं। भाई ब्रह्मा जी भी कहेंगे ना कर्म करो, करना नहीं है, तब फिर नहीं हो पाएगा। शेर को भी शिकार करने के लिए जाना पड़ता है ना? सोते हुए शेर के पास कोई हिरण नहीं आ जाता, ठीक है ना? तो कर्म करना पड़ेगा बेटा, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। C का विपरीत क्या होता है? X। X का नंबर क्या होता है बेटा?
24 के अंकों का जोड़ क्या होता है 6, और 6 से बनने वाला लेटर क्या होता है एफ। अब अगर आपको याद हो सारी बातें पिछली क्लास की और इस क्लास की, तो मैंने विपरीत भी पढ़ाया है, अक्षर का नंबर भी पढ़ाया है, नंबर का जोड़ भी पढ़ाया है, और जोड़ से बनने वाला अक्षर भी पढ़ाया, और सबको इस प्रश्न में एक साथ मिला दिया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। ये आप करके जाओगे तभी पेपर में करके आओगे। ये मान के चलना कि तुरंत आपका दिमाग क्लिक नहीं करेगा। इसको करने के लिए आपका क्लास में इसको करके जाना जरूरी है, और घर पर भी करना जरूरी है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सी का विपरीत एक्स, एक्स का नंबर 24, अंकों का जोड़ 6 और 6 से बनने वाला लेटर एफ। एल का विपरीत ओ, ओ का नंबर 15, अंकों का जोड़ 6 और 6 से फिर एफ। समझ पा रहे हो? ई का विपरीत वी, वी का नंबर 22, अंकों का जोड़ 4 और 4 से डी। ए का विपरीत जेड, 26, 8 एच। आर का विपरीत आई, 9 9। एफ का विपरीत यू, 21, 3 सी। ओ का विपरीत एल, 12, 3 सी। यू का विपरीत एफ, तो 6 एफ ही रहेगा। एन का विपरीत एम, 13, 4 डी। डी का विपरीत डब्ल्यू, 23, 5 ई। तो हमारा जवाब क्या हो गया बेटा? सी सी एफ डी ई। बोलो किसको नहीं समझ में आया? सबको आया है? सबको आया है? एक क्वेश्चन दिया जाए, लिखिएगा। ये हटा दिया जाए बेटा, नोट कर लिया? कर लो कर लो, हो गया? लिखिएगा। यदि मनोज, MANOJ, मनोज की कोडिंग है EHDCH, तो नवीन सेम प्रश्न है। यदि मनोज की कोडिंग ये है तो नवीन की कोडिंग क्या होगी? हो गया बेटा? बोलो। यही EID यहां पर आएगा ना। ये देखो, M का विपरीत N, N का नंबर 14, अंकों का जोड़ 5, 5 से E। A का विपरीत Z, Z का नंबर 26, 8 H। N का विपरीत M, 13, 4 D। O का विपरीत L, 12, 3 C। और J का विपरीत Q, 17, 8 H। तो N का विपरीत M, 13, 4 D। A का विपरीत Z, 26, 8 H। V का विपरीत E, तो E का नंबर 5 तो यही रहा। I का विपरीत R, 18, 8 और 1 9, 9 के लिए I। N का M, 13, 3 और 1 4, 4 के लिए D। तो आपका जवाब क्या हो गया? DHEID। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ते हैं। देखिए, नंबर पर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यदि BOY, बॉय बराबर 51, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। GIRL, गर्ल बराबर 58, तो वुमेन बराबर क्या होगा? यदि BOY, बॉय बराबर 51, GIRL, गर्ल बराबर 58,
तो वुमेन बराबर क्या होगा? अब इसको समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जैसे बी का नंबर 2 है और ओ का नंबर 15 है और वाई का नंबर 25 है। अगर इन सबको मैंने जोड़ भी दिया तो मुझे मिला क्या? 42। अब 42 और 51 में डिफरेंस कितने का है? 9 का। तो ये 9 की पूर्ति हम कैसे करेंगे? हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि सर इसमें 3 लेटर हैं और 3 का 3 से गुणा कर दिया, तो 3 और 3 का गुणा किया तो क्या मिल गया बेटा? 9। और 42 और 9 कितना हो गया? 51। अब गर्ल में 7, 9, 18, 12, तो 7, 9, 16, 16, 16, 32, 2, 34, 34, 12, 46। अब यहां पर गर्ल बराबर 46 आ रहा है, लेकिन यहां दिया क्या है? 58। अब यहां पर 46 और 12 के बीच जो गैपिंग बन रही है वो कितने की बन रही है? 12। उस 12 की पूर्ति आप कैसे करोगे? आप कहोगे कि सर इसमें 3 लेटर था तो 3 से गुणा कर दिया, अब इसमें सर 4 लेटर है तो फिर 4 से 3 से गुणा कर देंगे, तो 4 तिया कितना हो गया बेटा? 12। 46 और 12 का जोड़ कितना हो गया? 58। अब अगर हमसे वुमेन के लिए पूछा जाता है, वुमेन के लिए पूछा जाता है तो हमारा लॉजिक क्या होगा? लॉजिक आपने पकड़ा, यहां 3 लेटर था तो 3 में 3 से गुणा, यहां 4 लेटर है तो 4 में 3 से गुणा, यहां 5 लेटर है तो 5 में 3 से गुणा, दैट मीन्स 15 से गुणा, सॉरी 15 और एक्स्ट्रा हमें जोड़ना पड़ेगा, जो भी इसका जोड़ आएगा। तो जोड़ आप करो, 23 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 14, तो 4, 4 1 5 3 8, 8 5 13, 13 3 16, 6 हासिल 1, 1 1 2, 2 1 3, 1 4 2 6, 66 आ गया। अब 66 में क्या करोगे बेटा? 3 गुणे 5 15, तो 66 और 15 कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, इससे पहले मुझे 1-2 क्वेश्चन और लेना था, पहले उनको ले लेते हैं और ये नोट कर लीजिए फिलहाल। हाँ, जैसे इनका लॉजिक है कि सर 3 में ही क्यों गुणा किए हैं, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। वो 3 से भी कर सकता है, वो 4 से भी कर सकता है, ठीक है ना। वो नंबर ऑफ वॉवेल से भी कर सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से भी कर सकता है। अब तो यहां तक के कॉन्सेप्ट आ गए हैं, 2021-22 के जो सीजीएल के पेपर हुए हैं उसमें उन्होंने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से किया है या नंबर ऑफ वॉवेल से किया है। 1-2 दिन बाद वहां भी पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल उन पर डिपेंड करेगा, हमें उनके दिमाग के साथ चलना पड़ेगा। वो चल कैसे पाएंगे? जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। और कोई डाउट किसी का? लिखिएगा। 1-2 पहले सरल क्वेश्चन ले लेते हैं, तब इस पर आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, पूछा भी गया है, यदि YEAR, अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईयर बराबर 4, देखो संडे बराबर 6, तो थर्सडे बराबर क्या होगा? बोलो बेटा, क्यों किया? क्योंकि 6 लेटर है। बहुत सरल है। अब ये बनेगा तो ऐसा नहीं कि तुम ही करके आओगे, ऐसा नहीं होगा कि आप ही ये प्रश्न करके आओगे, ये सब करके आ जाएंगे। इसको थोड़ा कोई छोड़ करके आएगा, है ना। और ये जो ये भी छोड़ करके आ रहा है वो समझे कि अभी उसको 1 आध साल लगेगा सिलेक्शन में, है ना। तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब इसी को 2 प्रश्नों में मैं और कन्वर्ट कर देता हूं। अगर मैं 3 या 5 इसमें लिख दूं, 5 या 7 इसमें लिख दूं, तब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान सी बात आप कर रहे हो, सर ये 4 लेटर है, 1 कम कर दिया 3, सर 4 लेटर है, 1 ज्यादा कर दिया 5, सर ये 6 लेटर है, 1 कम कर दिया 5, 1 ज्यादा कर दिया 7। तो यहां पर संडे के लिए ये 8, 7, 9, ये तीनों बातें आपने सीख ली होगी।
इसमें सीखने जैसे कुछ है ही नहीं, बस ये है कि आप जान लो कि हाँ ये बातें भी बनती हैं, बन चुकी हैं। यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और वो हमको बस देखना है, लगाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। एमटीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस क्या करना है, देखना है, लगाना है, आगे बढ़ना है, कर लोगे। अब इसी को थोड़ा सा और आगे एडवांस करते हैं, हटा दूं मैं इसी को, अगर मैं ऐसे कर दूं, यदि ईयर बराबर 12, संडे बराबर 18, तो थर्सडे बराबर चौबीस। कैसे बेटा, 4 लेटर हैं, 4 गुणे 3 कर दिया। 6 लेटर हैं, 6 गुणे 3 कर दिया। 8 लेटर हैं, 8 गुणे 3 कर दिया। अब यहां आप ये नहीं कह सकते हो सर 3 ही क्यों, एग्जामिनर की इच्छा है ना। आपकी इच्छा हो जाए सर हम 4 से करेंगे, इनकी बिटिया की इच्छा हो जाए सर हम 5 से करेंगे, तो कर लो, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन बनेगा। फिर एग्जामिनर की इच्छा, यार 3 से बहुत बार हो गया, अब की बार 4 से दे देते हैं, है ना, 5 से दे देते हैं। और अगर इसी प्रश्न को इसने 12 की जगह 16 दे दिया, 36 दे दिया, तब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोलो। स्क्वायर है, ईयर में 4 लेटर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, है ना। संडे में 6 लेटर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। थर्सडे में 8 लेटर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। और एग्जामिनर आगे बढ़े, अब की बार क्या हुआ भाई, 4 का क्यूब कर दिया, 4 का क्यूब 64 हो गया, 6 का क्यूब 216 हो गया। 8 का क्यूब बताओ बेटा, और 12 का क्यूब बताओ, 724 पक्का कि 26? 1728। अभी तुम 700 पर ही लटकी हो, 1000 पीछे चल रहे हो, कैसे कवर करोगे। ये पहले के समय होता था, आर्मी वगैरह का एग्जाम होता था, क्या होता था जानती हो, नहीं जानती हूं, मैं बताता हूं। जैसे आर्मी में 2 कैंडिडेट, एक एक्स और एक वाई गए, और दोनों से सेम सवाल पूछा, 5 + 7, क्या पूछा, 5 + 7, तो इन्होंने बता दिया 13, इन्होंने बता दिया 18। 5 + 7 क्या बता दिया, 13, और इन्होंने क्या बता दिया, 18। पहले के समय इनको ले लिया जाता था, क्यों, ये जल्दी कवर कर लेंगे, है ना। 5 और 7 कितना होता है एक्चुअल में, 12 होता है। गलत दोनों का है, गलत दोनों का है, लेकिन इनको ले लिया जाएगा, क्यों, ये कवर कर लेंगे, ये अभी बहुत दूर हैं। तो तुम कहां हो, अभी दूर की श्रेणी में हो, इसको कवर करने का प्रयास करो। कवर नहीं करना है, सही याद करना है। कल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी 1 to 15 तक का क्यूब याद करके आना। तैयार हो, ये बच्ची मुझे याद दिलाएगी। कल तुम याद करके नहीं आओगी तो तुमको सजा दी जाएगी, क्लास में खड़ा कर दिया जाएगा। तैयार हो, किसके लिए, खड़े होने के लिए। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बताकर, चलो अच्छी बात है। तो देखिए बेटा, इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं कि जितने लेटर हैं उस शब्द में, उनका स्क्वायर दे दिया, उनका क्यूब दे दिया। अब जैसे थर्सडे है, तो थर्सडे का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, क्यूब करेंगे तो 512। और एग्जामिनर अब ये देने में देरी नहीं करेगा, यहां तक तो बना चुका है, यहां तक तो बना चुका है। और अगर एग्जामिनर का मूड सनका तो इसी प्रश्न को ऐसे भी दे सकते, ये क्लियर है ना सबको। अभी इसी प्रश्न को मैं थोड़ा और हाई करता हूं, जो कि अभी तक पेपर में भी नहीं बना है, लेकिन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सुनिएगा केवल। ईयर बराबर 20,
संडे बराबर 42, तो थर्सडे बराबर, बोलिए। अब की बार क्या हुआ, 4 लेटर है, अगले से गुणा कर दिया, 4 लेटर है, अगले से गुणा कर दिया, 4 गुणे 5 20, 6 लेटर है, अगले से गुणा कर दिया, 7 से गुणा कर दिया, 6 सत्ते 42, 8 लेटर है, अगले से गुणा कर दिया, 8 गुणे 9 72। या एक काम और कर सकते हैं, 4 का वर्ग प्लस 4 बोल दिया, 4 लेटर है तो 4 का वर्ग प्लस 4 बोल दिया, 6 लेटर है तो 6 का वर्ग प्लस 6 बोल दिया, 8 लेटर है तो 8 का वर्ग प्लस 8 बोल दिया। और इसमें बनाने को क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, 68 कर दिया, 222 कर दिया और 520 कर दिया। अब क्या किया, अब 4 का क्यूब प्लस 4 कर दिया, 6 का क्यूब प्लस 6 कर दिया। ये अभी थोड़ी बातें अटपटी लग रही होंगी कोडिंग डिकोडिंग में, हम लोग जब सीरीज पर आएंगे तो ये सब बहुत सामान्य सी बातें हैं वहां, तो वहां से उसको लिंक करके वो पूछ सकता है कि यार इसमें लेटर 4 है ना, तो 68 देने का लॉजिक देखो, ये बच्चा जानता है कि नहीं कि 4 का क्यूब प्लस 4। संडे में 6 लेटर है ना, तो 222 का लॉजिक जानता है कि नहीं, 6 का क्यूब प्लस 6। थर्सडे में 8 लेटर है जी बेटा, THURS, एस कर लो भाई, 8 का क्यूब प्लस 8, तो 8 का क्यूब कितना हो गया बेटा 512, 8 जोड़ दिया 520। ये दूर की बातें हैं, अभी तक बनी नहीं है कोडिंग डिकोडिंग के इतिहास में कभी, पीछे वाली बातें सारी बनी हैं, ये सब पूछी जा चुकी हैं, ये सब पूछी जा चुकी हैं। अगर कुछ क्वेश्चन को बेहतर बनाना होगा तो ऐसी बातों को इन्वॉल्व कर सकता है। यहां तक तो खूब पूछा गया है, धड़ल्ले से पूछा जा रहा है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए कि 16 आया तो कैसे आया, 36 आया तो कैसे आया, 49 आया तो कैसे आया, 121 आया तो कैसे आया, 144 आया तो कैसे आया। लेकिन अगर और आगे बढ़ेंगे तो उन बातों का भी यूज करके पूछ सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत सीजीएल से ही करेंगे, सिपाही से नहीं करेंगे। शुरुआत अभी जो नई चीजें आती हैं वो एसएससी ग्रेजुएट लेवल में या सीएचएसएल में आती है, फिर वहीं से चीजें इधर उधर बिखरना शुरू होती हैं। ठीक है, फिलहाल यहां तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है, लिखिएगा, यदि BROAD ब्रॉड की कोडिंग है 29812, तो CLOUD क्लाउड की कोडिंग क्या होगी, इसको समझिएगा। उसी पैटर्न पर लगभग ये भी है, किस तरह से है वो सुनिए। यहां पर ये जो बी की जगह 2 लिखा है उसको 2 ना करके आप 1 कर लीजिए, इस 2 की जगह क्या कर लीजिए 1 कर लीजिए। अब देखिए जैसे बी का नंबर 2 है तो 2 का जब हमने आधा किया तो क्या आ गया बेटा 1 आ गया। आर का नंबर 18 है, जब 18 का आधा किया तो क्या हो गया 9 आ गया। ओ का नंबर 15 है, 15 का आधा किया तो 7.5 हो गया। लेकिन हमने 7.5 नहीं लिखा, 7.5 से अगला होल नंबर लिख दिया, 7.5 से अगला होल नंबर बड़ा वाला नंबर जो है वो लिख दिया। ए का नंबर 1 है, 1 का आधा आधा होता है, लेकिन आधा ना लिख करके अगला बड़ा वाला नंबर। और डी का नंबर 4, 4 का आधा क्या हो गया 2। अब क्लाउड शब्द के लिए पूछा जा रहा है 3 का आधा कितना होता है 1.5, लेकिन हम 1.5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 12 का आधा 6 F लिखेंगे, 15 का आधा 7.5 तो 8 लिखेंगे। सॉरी यहां पर 6 ही है ना। U का नंबर 21, अब 21 का आधा क्या होगा 10.5 है ना, लेकिन 10.5 ना लिखकर क्या लिखा जाएगा बेटा 11। और D का नंबर 4, 4 का आधा तो हमारा जवाब क्या हो गया 26, 8, 11, 2। बोलो समझ में आया है सबको? एक और लिखिएगा,
अच्छा, कुछ किताबों में कभी कभी लोग मुझसे, नोट कर लो नोट कर लो, कुछ एक क्वेश्चन है जो कुछ किताबों में दिए हैं, लोग आ जाते हैं पूछने, तो समझ लीजिएगा, कभी आपको दिखे तो लगा लीजिएगा। पेपर में नहीं बनाया, लेकिन चूंकि किताबों में दिया है इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है। ये मिटा दूं मैं, मिटा दूं बेटा? एक किताब में क्वेश्चन दिया है, यदि कैट बराबर 314, डॉग बराबर 433, तो फॉक्स बराबर क्या? देखिए इसमें अब आप यहां पर करते समय परेशान हो जाओगे, क्योंकि इसका लॉजिक ही बड़ा अजीब ढंग से उन्होंने दिया है। क्यों दिया है मुझे पता नहीं है, देने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि कभी कभी बच्चे पूछने आ जाते हैं। जैसे हम सबको पता है कि इनकी नंबरिंग 1 से 26 तक होती है, लेकिन यहां उन्होंने अपने से क्या किया, 1 2 3 4, इनकी जो नंबरिंग रखी 1 2 3 4, फिर 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 1 2 3 4, ऐसे ही रखती है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो सी का नंबर क्या मिल जाएगा, 3, ए का नंबर क्या मिल जाएगा, 1, और टी का नंबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल रहा है। डी का नंबर क्या मिल जाएगा, 4। ओ का नंबर देखो यहां से 3, और जी का नंबर देखो यहां से 3। अब फॉक्स के लिए निकाल सकते हो तो 2, ओ के लिए क्या हो जाएगा 3, और एक्स के लिए क्या हो जाएगा 4। लेकिन ये बड़ा वाहियात क्वेश्चन है। वाहियात इसलिए है बेटा कि ऐसे क्वेश्चन में बच्चों का ही नहीं, टीचर का भी दिमाग नहीं पहुंचेगा। आपने क्यों किया है, किस लॉजिक से किया है, कुछ नहीं पता है। 1 2 3 4 कर लिया है। आप इनकी इच्छा हो जाए सर हम तो 5 5 का ग्रुप बनाएंगे, तो नया क्वेश्चन बनकर तैयार होगा। इनकी इच्छा हो जाए हम 6 का बनाएंगे, इनकी इच्छा हो जाए नहीं सर हम 3 3 का ही बनाएंगे, इनकी इच्छा हो जाए हम 7 का बनाएंगे, तो कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे प्रश्न अगर मिल भी जाए तो वो आपका डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। मैंने चर्चा इसीलिए उठाई है कि आप कोडिंग डिकोडिंग लगाओगे तो कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है, या मिसिंग नंबर ऐसा टॉपिक है, इसमें 1 2 4 क्वेश्चन इधर उधर उल्टे पुल्टे भी बना करके आपके पास गुजरेंगे। तो वहां उन प्रश्नों को देख करके बहुत आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या लॉजिक लगा, क्यों लगा कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो ऐसी समस्याएं आपको आएंगी, इनसे बचिएगा भी। केवल इसीलिए मैंने इस प्रश्न पर चर्चा की है, बाकी ये करने लायक नहीं है। एक क्वेश्चन लिखिएगा और आगे, यदि MOON मून बराबर 12 तो SUN सन बराबर क्या होगा। समझिएगा इसको। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरुआत में लिया था, और क्या लिया था उसमें अब क्या बढ़ाना है वो सीख लीजिए। जैसे M का नंबर 13, O का नंबर 15, O का नंबर 15 और N का नंबर 14। अगर आप इस सबको जोड़ोगे तो 15 15 30, 30 और 13 43, 14 57। अब मून शब्द के अक्षरों का जोड़ आपने पाया 57, लेकिन 57 ना दे करके इन्होंने 12 दे रखा है। तो 57 को 12 में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? बहुत बढ़िया, 7 और 5 का जोड़ कर दोगे तो 12 हो जाएगा, और अगर इसी 7 और 5 का गुणा कर दोगे तो 35 आ जाएगा। ध्यान रखना, ये दोनों बातें क्रिएट हो सकती हैं। ये वाली तो अक्सर होती रहती है, ये होती नहीं है, लेकिन आपके ध्यान में ये बात भी रहनी चाहिए कि अगर हम 7 और 5 को जोड़ दें तो 12 बन जाएगा, और अगर हम 7 और 5 को गुणा कर दें तो 35 बन जाएगा। अब सन शब्द के लिए पूछा गया है 19 21 और 14, 19 21 40 और 14 54।
तो 54 शब्द के अक्षरों को जोड़ो तो 9 बन जाएगा, और अगर गुणा करो तो 20 बन जाएगा। और सुनो, यहां पर एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं कि वो 12 ना दे करके वो L लिख दें। अगर उन्होंने 12 नहीं दिया तो वो L भी लिख सकते हैं। अब लॉजिक आपका क्या है? 57 है। 57 से 12 पर आपको पहुंचना पड़ेगा। 5 और 7 का जोड़ 12, और 12 के लिए लेटर L। 5 और 7 का गुणा 35, और 35 के लिए 26 प्लस 9, और 9 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? I। 9 के लिए क्या हो जाएगा? I। यहां पर 5 और 4 9, 9 के लिए I, और 20 के लिए क्या हो जाएगा? T। तो ये बेस कुछ चीजें हैं जो मैं एनालाइज करवा रहा हूं आपको। ऐसा नहीं कि सब पेपर में पूछी ही जा चुकी हैं, एक एनालिसिस में बता रहा हूं कि हाँ देखो ये तो पूछा ही गया है, ये खूब पूछा जाता है। अब इसके आगे ये और ये चीजें बना सकते हैं, वो बना सकते हैं के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। तो कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप दाएं बाएं घूम सकते हो। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपका बेस बनवाया था। मैंने कहा था ना, बेस बना लो तभी दाएं बाएं भटक पाओगे। जब बेस ही कमजोर है तो फिर दाएं बाएं भटकोगे तो गिर जाओगे, तब दाएं बाएं भटकने की स्थिति में आप नहीं होगे। दाएं बाएं आप तभी भटक सकते हो जब आपकी नींव मजबूत हो। तो क्लियर हो गई बात सबको? नोट आप चाहे कर लीजिए, ये 12 भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, और लिख लीजिए लॉजिक। मैं कहूं तो अलग से लिखवा दूं, सबको लिखवा देता हूं। यदि मून बराबर 12, मून बराबर 12, तो आपका लॉजिक क्या है? 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 14, ये बराबर 57। 57 के अंक 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 का जोड़ 12। अब 12 के लिए लेटर L, और फिर आगे अगला लिख लीजिए 5 गुणे 7 35, और 35 के लिए लेटर 26 प्लस 9, और 9 के लिए I। ऐसे बना लोगे तो कभी आप पढ़ोगे तो आपको डाउट नहीं होगा। और फिर इसी तरह से आप सन के लिए लिख लो, या कोई भी शब्द लिख सकते हो। 19 21 14, ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 54। 54 में 5 प्लस 4 करोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 के लिए I। 54 में 5 गुणे 4 करोगे तो 20 हो जाएगा, और 20 के लिए T। ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये थोड़ा थोड़ा हम लोग एनालाइज करते रहेंगे तो पेपर में भी कर लेंगे। यदि लखनऊ LUCKNOW, यदि लखनऊ बराबर R, तो प्रयागराज यदि लखनऊ बराबर R, तो प्रयागराज बराबर क्या होगा? आगे बेटा M आया, सबका M आया। मेरे हिसाब से M गलत है। P फॉर पीकॉक, P आएगा, P सही है। अब ये M लाने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन में बेटा आपने गड़बड़ी किया है। कैलकुलेशन में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं हो सकती है, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। L का नंबर 12, U का नंबर 21, C का नंबर 3, K का नंबर 11, N का नंबर 14, O का नंबर 15, और W का नंबर 23। इन सबको आप जोड़ो बेटा, तो 3 5 8, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 3 16, 1 17, 2 19, 9, 9 हासिल 1, 2 1 3 4 5 6, 2 8 1 9, 99 99। लखनऊ की कोडिंग क्या है? 99।
99 में 9 प्लस 9 का जोड़ कितना होगा बेटा? 18, और 18 के लिए प्रयोग लेटर आर। अब अपने प्रयागराज के लिए आ जाइए, तो 16 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 10। 16 16 32, 2 34, 1 35, 35 और 25 हो गया 60, 60 1 61, 7 68, 10 78, 8 86, 10 96 और 1 97। 97 के अंकों का जोड़ 9 प्लस 7 16, और 16 के लिए लेटर क्या हो जाएगा? पी। ये आपका जवाब हो जाएगा। समझ में आ गई बात सबको? तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये हटा दूं मैं। यदि देखो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन होता है। यदि मून बराबर 3 5 5 4, तो नून बराबर क्या होगा? या और कुछ ऐसे शब्द देकर के आपसे पूछ ले। एक बार मैंने रेलवे के पेपर में देखा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो साधारण क्वेश्चन है, लेकिन जाने रहिए ये। अब इन जो लेटर है, इनका लास्ट का नंबर 3554, 3554 ये लिख दिया गया। अब नून में 4 5 5 4 4 5 5 4 ये। अच्छा, देने को ऐसे भी कर सकते हैं, वो 1 1 1 1 है ना, लेटर का पहला नंबर लिख दिया। लेकिन ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन नहीं है, है ना। बस जाने रहिए कि हाँ ये बातें कर चुके हैं हमारे पूर्व के एग्जामिनर, तो ऐसी अगर बातें आ जाएं तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो यहां पर भी 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिएगा। एक अनोखे पटल पर दस शहरों की दूरी दर्शाई गई है। एक अनोखे पटल पर 10 शहरों की दूरी दर्शाई गई है। ये शहर हैं आगरा, बनारस, आगरा, बनारस, मेरठ, नैनीताल, शिमला, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, कानपुर, चंडीगढ़, एक अनोखे पटल पर 10 शहरों की दूरी दर्शाई गई है। ये शहर हैं आगरा, बनारस, मेरठ, नैनीताल, शिमला, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, कानपुर और चंडीगढ़। लिख लिया? इसमें मूल बिंदु से आगरा की दूरी 131 किलोमीटर और दिल्ली की दूरी 168 किलोमीटर बताई गई। इसमें मूल बिंदु से आगरा की दूरी 131 किलोमीटर और दिल्ली की दूरी 168 किलोमीटर बताई गई। आपको मेरठ और कानपुर की दूरी मूल बिंदु से बतानी है। देखिए, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे
तो मेरठ नहीं, आपसे अल्लाहपुर की दूरी पूछ ले, प्रयागराज की दूरी पूछ ले, आप आसानी से बता सकते हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखिएगा यहां पर आपको दिया है आगरा की दूरी 131 किलोमीटर, और हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4 और जेड के लिए 26 का हम प्रयोग करते हैं। और जब 27 आता है तो शुरुआत किससे कर देते हैं? ए से। 28 आता है तो बी से, 29 आता है तो सी से। इसमें वही काम करना है, इसमें वही काम करना है। अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत ही आपको 27 से करनी है। दैट मीन्स ए के लिए 27, जी के लिए 26 और 7 33, आर के लिए 26 और 18 44 और ए के लिए 27। अब आप जोड़ करके देखिए, 7 4 11 3 14 7 21, 1 हासिल 2 2 2 4 4 8 8 3 11 2 13, 131 किलोमीटर। और डेल्ही के लिए 26 4 30, 26 5 31, 26 और 18, 26 और 12 38, 26 8 34, 26 9 35। तो 5 4 9 9 8 17 1 18 8 हासिल 1, 4 3 7 3 10 3 13 और 3 16, 168। अब ये पर्याप्त है पहचानने के लिए। अब आपसे कानपुर और मेरठ की दूरी पूछी गई है, जिसे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो कानपुर की दूरी मैं निकाल दे रहा हूं, मेरठ की दूरी आप खुद निकाल करके देख लीजिएगा। कानपुर में के का नंबर 11, तो 26 11 37, ए के लिए क्या हो जाएगा? 37, ए के लिए क्या हो जाएगा? 27, एन के लिए क्या हो जाएगा? 40, पी के लिए क्या हो जाएगा? 42, यू के लिए क्या हो जाएगा? 47 और आर के लिए क्या हो जाएगा? 44। जोड़िए, 4 7 11 2 13, 13 7 20, 20 7 27, 7 हासिल 2 2 4 6 4 10 4 14 4 18 2 20 और 3 23, 237 किलोमीटर। अगर हमसे पूछा जाता है कि बताइए कानपुर की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो आप बता सकते हो कानपुर की दूरी मूल बिंदु से 237 किलोमीटर होगी। सही बन रहा है या कहीं दिक्कत आ रही है भाई? 26 + 11 37, 26 + 1 27, 26 + 14 40, 26 + 16 42, 26 + 21 47 और 26 + 18 44। सबको जोड़िए, आपको 237 किलोमीटर मिल जाएगा। मेरठ की आप खुद निकालोगे, 248 कि 238? मेरठ की आप निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, 248 या 38? 238 आएगा हमारे हिसाब से, बाकी चेक कर लीजिएगा। तो यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर इसमें दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, उसमें क्या होगा कि जो चीजें होंगी वो आपको क्लियर हो जाएंगी। कल फिर कोडिंग डिकोडिंग ही लेंगे, लेकिन कल कोडिंग डिकोडिंग में लेटर वाले क्वेश्चन लेंगे। लेटर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने केवल 2 ही टाइप लिया था और फिर जानबूझ करके उसको छोड़ दिया था। अब 3-4 दिन हो गया है तो आप चीजों को पकड़ने लगे हैं, तो कल जो है लेटर वाले क्वेश्चन लेंगे, और लेटर वाले क्वेश्चन में एडवांस क्वेश्चन लेंगे जो कि आजकल खूब पूछे जा रहे हैं CGL और CHSL में। ठीक है, तो इतने पर आज विराम लगा देते हैं। जय हिंद दोस्तों।